हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान सभी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप सभी को भी बताने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 99% VVI है और 99% यही प्रश्न आपके बोर्ड से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है इसमें सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। अगर ये प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट पे जरूर बताएं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 100% VVI है। तो आप लोग याद रखिएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ये उत्तराखंड राज्य है, इसमें जो प्रचलित है सोपानी कृषि, ठीक ना। तो ये सोपानी कृषि 1 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रचलित है, याद रखिएगा। आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 100% VVI प्रश्न है। चलिए देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, आज ही आपको बोल दिए कि 100% VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो 100% VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। इसमें बाद में मेरा बदनामी मत कीजिएगा। जो प्रश्न बोल रहे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिए। आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, अब आते तीसरा नंबर का प्रश्न को लेकर, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, कर्नाटक। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। चलिए अब लेके बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो आप लोग याद रखिएगा, लोहा को जो है ना उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एक्यूरेट आपके बोर्ड से दृष्टि से VVI है। देखिए, इनमें से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। सोना, चांदी और देखिए अभ्रक, टीन। तो याद रखिएगा, अभ्रक जो है एक आधात्मिक खनिज है। ये सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, लेके चलते आपको छठे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चरक का संबंध किस देश से था। म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग याद रखिएगा, चरक का संबंध भारत देश से था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपकी मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक याद नहीं किए तो याद जरूर कीजिए, अभी याद कर लीजिए। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, मथुरा, बरौनी। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा आपको, डिगबोई, गुवाहाटी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये डिगबोई है, असम में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, असम में, डिगबोई में है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, असम, डिगबोई में। चलिए देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कितना स्थान है, 3रा स्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और लेके चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक याद नहीं किए तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। मुंबई, कोलकाता, पारादीप और देखिए विशाखापट्टनम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। अभी तक याद नहीं किए हैं तो इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। ये आपके कंपटीशन में भी आगे काम देने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये विशाखापट्टनम से जो है ना, ये इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम तमिलनाडु में है, स्थित है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके बढ़ते। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर के। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। देखिए, अफ्रीकी कन्वेंशन और देखिए वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कानून लागू हुआ था, वो अफ्रीकी कन्वेंशन के अनुसार लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए
अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? तो आप लोग याद कीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके आपको बढ़ते हैं और देखिए, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लोहा, तांबा, टीन, मैग्नीज। चलिए आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य अमेरिका, ये मैग्नीज उत्पादक उड़ीसा है। ये उड़ीसा में जो है ना सबसे ज़्यादा खनिज मैग्नीज का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आप ले चलते नेक्स्ट प्रश्न को। 16 भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो आप लोग याद रखिए 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग याद रखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। और चलिए ये प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और देखिए कमेंट में आंसर जरूर करिए। इनमें कौन लो आयस खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीज जो है एक लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज। और इन प्रश्नों को अभी तक याद नहीं किया तो याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 99% वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, एड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। एड्रीन मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। चलिए अब देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर तक का क्षेत्र संपदा निहित रहता है? तो आप लोग याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए बिजली के तत्व के फिलामेंट में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए नंबर का राइट हो जाएगा। और देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? देखिए वन वानिकी, आप लोग याद रखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। चलिए ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। किस खनिज में भारत का सुस्पन है? देखिए किस खनिज में भारत सुस्पन है? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग याद रखिए, लोहा के जो है ना भारत में खनिज का सुस्पन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आप लोग याद रखिए, काली मिट्टी कपास के उपयोग के लिए सर्वोत्तम मानी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिए, अभ्रक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप लोग याद कर लेते तो आपके एग्जाम का 1/25 भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं 1/4 में 1 भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है 3 भाग बचेगा। तो सभी कंप्लीट कर दूंगा सोशल साइंस से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहार जब टारगेट पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद।